हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करेंगे एक बड़ी अपडेट को लेकर। फिर से प्राइमरी में बीएड की एंट्री, ये क्या नाटक हो रहा है, गलत होने पर कौन जिम्मेदार होगा, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहिए। शुरू करते दोस्तों, देखते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यहाँ पर एक वैकेंसी आई है 7/1/2025 से 6/2/2025 तक इसमें फॉर्म भरा जाएगा। 7/2/2025 से 8/2/2025 के बीच में इसकी क्लोजिंग डेट होगी। और उसके बाद 9 से 18 के बीच में जो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म द पेमेंट मॉडिफिकेशन फ़ी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी। अब दोस्तों ये भर्ती आई है और इसमें सबसे बड़ा जो विवाद का कारण बन रहा है वो ये है, प्राइमरी रेलवे टीचर वैकेंसी, ठीक है। जो 6 लेवल पे की होगी 35,400, मतलब लगभग लगभग जो आपका बेसिक में टीचर होते हैं सरकारी स्कूल में, वही तो वही सारी चीज़ें लगभग सैलरी लगभग उसी की होगी। जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए आपके सामने ये है प्राइमरी, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ देखिए ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क इन बीएड। और ये जब से वैकेंसी आई है तब से सोशल मीडिया पर एक कोहराम सा मच चुका है प्राइमरी को लेकर, यानी कि प्राइमरी में बीटीसी सिर्फ होना चाहिए, बीएड कैसे आता है। देवेश शर्मा 4303 का आदेश जो कहता है, ठीक है। 4303 देवेश शर्मा का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, और जो आपका रिव्यू पिटीशन भी था वो जो आदेश कहता है उसके बिहार पर चीज़ें ये होती हुई दिख रही हैं। तो इसी बीच में आप देख सकते हैं अखिल भारतीय बेरोजगार प्राथमिक शिक्षक संघ नई दिल्ली, इनके द्वारा माननीय रेल मंत्री जी को एक लेटर लिखा गया है, जिसमें उन्होंने चेयरमैन साहब से कहा है कि जो आपकी वैकेंसी है 7/2024 प्राइमरी टीचर पीआरटी बीएड क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट फैसला एनसीटी दिल्ली नोटिफिकेशन के तहत बाहर करने बाबत, ठीक, संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 5068 देवेश शर्मा, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, सिविल अपील नंबर 5068 4303 डायरी नंबर, यहाँ पर एनसीटी 23/8/2010 से 29/7/2011, ठीक है। यह देखिए महोदय डैश 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 पीआरटी में योग्यता स्थानक जो आपने 50% बीएड रखी है वो असंवैधानिक गैर कानूनी है, क्योंकि प्राइमरी टीचर योग्यता निर्धारण आरटीए एक्ट 2009 के तहत एकेडमिक अथॉरिटी पावर दिया है जो एनसीटी दिल्ली है। एनसीटी अथॉरिटी ने 2009 की धारा 23 की धारा 1 के तहत गजट के माध्यम से योग्यता प्रकाशित की है, जो कि एनसीटी गजट दिनांक 23/8/2010 में 29/7/2011 में प्रकाशित किए हैं, जो संलग्न है। इस गजट में एनसीटी ने बीएड को गजट पत्र में प्रकाशित किया, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सिविल अपील जो हुई 5068, और यहाँ देखिए जोधपुर हाईकोर्ट, राजस्थान के जोधपुर हाईकोर्ट का 18/53/2021, जिसमें 25 नवंबर 2021 को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई 5068/2023 में, और उसके बाद 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को ही सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ साफ लिखा है कि प्राइमरी में टीचर के लिए बीएड योग्यता नहीं। इसके बाद एनसीटी सभी राज्यों में पत्र के माध्यम से 4/9/2023 को सूचित भी कर दिया था। यह फैसला एनसीटी की वेबसाइट पर उपलब्ध भी है। सभी राज्य संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के लिए बाध्य हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रामचरण मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सिविल अपील नंबर 3707 के तहत राज्य संस्था एनसीटी निर्धारित योग्यता मानने के लिए बाध्यकारी है। रेलवे की सभी टीचर भर्ती के नियम योग्यता एनसीटी के अनुसार निर्धारित करने के बाध्य है और निर्धारित करती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आरआरबी यानी रेलवे 2010-11 के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए प्राइमरी टीचर बीएड योग्यता को बाहर करें तथा मजबूरन न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ देखिए स्पष्ट बीटीसी के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कहा कि बीएड को बाहर करें, अन्यथा मजबूरन न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। और संलग्न के तौर पर आप देखते हैं देवेश शर्मा का जजमेंट कॉपी लगाई गई है। 23/8/2010 से 29/10/2000 तक का एनसीटी का गजट पत्र लगाया गया है, और सभी राज्य केंद्र सरकार को लिखा गया पत्र 4/9/2023 का एनसीटी का लेटर इसके साथ संलग्न किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात जो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले तो जो खेल शुरू होता है 2021 में, जब जोधपुर हाईकोर्ट ने यानी कि बाहर कर दिया था बीएड को, पूरी तरह से एनसीटी के गजट को ही रद्द कर दिया था। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में बीएड को वैकेंसी में लिया जाता है, क्योंकि तब हाईकोर्ट ने किया था, सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात वहाँ पर क्या होता है, जब किसी भी नोटिफिकेशन को पूरे देश से रद्द कर दिया गया है, तब तक के लिए आप कोई भर्ती नहीं कर सकते जब तक वो पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हो जाता। तो सुप्रीम कोर्ट में उसके लेकर एसएलपी गई, वहाँ पर छत्तीसगढ़ में रख दिया, और छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं लोग निकल रहे हैं। अब तो
लोगों की नौकरियां समाप्त की जा रही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फिर से एक बार प्राइमरी में बीएड को ले रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात होगी कि यहाँ पर फिर आप ले लेंगे, उसके बाद फिर बच्चे कोर्ट में सेल्फी डाल देंगे, उनके बच्चे जो होंगे परेशान होंगे, फिर कहेंगे हमारा अधिकार है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों को भी समझना पड़ेगा। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया तो कोई दुनिया की कोई भी ताकत आपको बी प्राइमरी में नहीं ले सकती, जब तक कि इस पर अब अध्यादेश ना आ जाए, चीज़ें ना आ जाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर फिर से समस्याएँ फिर आएँगी। प्राइमरी में बीएड नहीं आ सकता, ये सत्य है। इसी भर्ती में भी नहीं है। अगर ये चीज़ें आगे नहीं पीछे होती हैं, तो निश्चित तौर पर ये भी मामला कोर्ट जाने के लिए तैयार है। धन्यवाद।